बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम. Today in this class we are going to talk about a very important topic and a very complicated topic as well. सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि पंक्चुएशन क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आता हूँ प्रॉपरली कि पंक्चुएशन ये क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है और हमारे पास कितने पंक्चुएशन मार्क्स है. ठीक है, यहाँ मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि डॉक्टर अली इज़ सीरियस. डॉक्टर अली इज़ अ सीरियस. एक और एग्जांपल लिखता हूँ, डॉक्टर अली इज़ सीरियस. थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. एक और एग्जांपल लिखता हूँ, डॉक्टर अली इज़ सीरियस. अरे मैं होश में हूँ, ये मैं खुद लिख रहा हूँ, ये नहीं कि ये मुझसे लिखा जा रहे. ठीक है, मैं रिलैक्स हूँ. एक और एग्जांपल लिखता हूँ, डॉक्टर अली इज़ अ सीरियस. अच्छा, ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे. आपको 4 सेंटेंसेस एक जैसे लगे कि इसमें कोई खास बात नहीं है. अब मैं सिर्फ इसके अंदर एक पंक्चुएशन डालता हूँ, पूरा मीनिंग चेंज होगा. पहले हमारे पास है डॉक्टर अली इज़ सीरियस, के डॉक्टर अली जो है ये बड़ा सीरियस है. सीरियस मीन बीमार है और क्रिटिकल कंडीशन में है. अब मैं यहाँ इस तरह करता हूँ, कॉमा में लगाया कि डॉक्टर साहब Ali is serious. Ali, I'm not talking to you about you, okay? I'm just talking generally about Ali, okay? Like there is a patient Ali in a hospital, and I came toward the doctor, and I asked the doctor, Doctor Saab, Ali is a serious. Now another thing, like for example, I put comma over here, and I just put here sign of interrogation. Doctor, Ali is very serious. For example, I asked him, the doctor said, come here, Ali is serious. And after some time he met me and I asked him, Doctor Saab, Ali is serious? अली क्रिटिकल कंडीशन में है, अली का कंडीशन ख़राब है, अली का जो हालत है वो ख़राब है. फिर मैं यहाँ कामा लगाया और यहाँ मैं ऐसा किया, ये वाला. तो यहाँ पर डॉक्टर ने मिसाल के तौर पर मुझे इग्नोर किया, अली को छोड़ के कहीं दूसरे पेशेंट पे चला गया. मैं भाग के वहाँ गया डॉक्टर के पीछे और कहा, डॉक्टर साहब अली इज सीरियस. अरे अली तो बस ऊपर जाने वाला है, अली का बात ख़त्म होने वाला. अली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, ओके जुया. अब हमारा रोन वाला गुरु यार आ से एग्जाम्पल ले यार. यहाँ मैंने एक पंक्चुएशन लगाया कि और पूरा मीनिंग आपको समझ आ गया. यहाँ पर जो है सिंपल, डॉक्टर अली एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल वो बड़ा सीरियस है, बीमार है. फिर मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर अली इज़ वेरी सीरियस या अली सीरियस, अली बीमार है. यहाँ मैं बोला डॉक्टर साहब अली इज़ सीरियस. मैं उससे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अली सीरियस है. यहाँ मैं एस्टोनिश करता हूँ, हैरान कि डॉक्टर साहब आप जल्दी आओ, अली बड़ा सीरियस है, मर जाएगा अभी अगर आप नहीं आते. तो ये एक पंक्चुएशन मैंने यहाँ पे लगाया और इसने कितना कमाल की, पूरा सेंस उसने चेंज किया. ठीक है बेटा, तो इस तरह पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, इस तरह हम जब बच्चे थे छोटे छोटे तो हमारे किताबों में एक सेंटेंस हुआ करता था. जब मैं क्लास 5 में था, इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है इंग्लिश में, खैर वो तो उर्दू में हुआ करता था. वो इस तरह के सेंटेंस होता था, देखिए, stop him not to go. चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. फिर ये सेंटेंस मैं दोबारा लिखता हूँ, stop him not to go. ठीक है, अब मैं सिर्फ पंक्चुएशन पुट करता हूँ, यहाँ पर एक कॉमा मैं पुट करता हूँ, इसे stop him not to go. अब ये वाला कॉमा मैं यहाँ पुट करता हूँ. पहले वाले की मीनिंग को अंडरस्टैंड करें. स्टॉप हिम, उसे रोको, नॉट टू गो, मत जाने दो, वही सेंटेंस है. स्टॉप हिम नॉट, उसे मत रोको, जाने दो, टू गो, जाने दो.
तो एक पंक्चुएशन में यूज़ करता हूँ, एक खामा में यूज़ करता हूँ, इसका कितना रोल है, कितना किरदार वो अदा करते हैं सेंटेंस। इस तरह जब तक कि हमें समझ नहीं आता मुकम्मल तौर पे, तो तभी हम एक टेक्स्ट से पूरा मीनिंग हम नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटा। तो जी अब हम प्रॉपर ले आते हैं कि ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन था जो मैं आपको किया। अब हम प्रॉपर ले आते हैं कि पंक्चुएशन हमारे पास होता क्या है। पंक्चुएशन हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड ये निकला है पंक्टम से, पंक्टम से ये निकला है। इसका मतलब है टू पॉइंट। हाँ, इसका मतलब है टू पॉइंट। इट मीन्स लाइक टू पुट अ पॉइंट। आपने पॉइंट लगाना होता है। यहाँ पर भी मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ, ये सारों को जनरली हम एज अ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अब मेनली जो हमारे पास पंक्चुएशन यूज़ होते हैं वो हमारे पास फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है। सुनिएगा, ये वो जर्नली यूज़ होते हैं। असल में हमारे पास ये है 14। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे पास ये है 11 बोलते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं 11 है, वो भी ठीक बोलते हैं। बाज़ लोग कहते हैं 7 है, वो भी नहीं। जनरली हमारे पास ये यूज़ होते हैं और बाकी जितने भी हैं 14 हैं, मुझे ख़ुद पता है वो, और जो है, लेकिन मेनली हम ये इसका बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वो हम बात करते हैं फुल स्टॉप का, कि फुल स्टॉप हम कहाँ यूज़ करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ इन एब्रीवेशन, हम ये इसको एब्रीवेशन में यूज़ करते हैं। लेकिन बात को थोड़ा सीरियस लो, आजकल जो मॉडर्न हमारा इंग्लिश होता है वो एब्रीवेशन में नहीं यूज़ करते। यानी हम लिखते थे MA, तो M प्लस हमने फुल स्टॉप लगाते थे और प्लस हम A लगाते थे। जिस तरह हमारे पास MNA हम लिखते थे तो हम इसके दरमियान डॉट डॉट लगाते थे। अब मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या कर सके, मत छोड़ो, बस डॉट मत लगाओ, बस डायरेक्ट लिखो MA। समझाते हैं नहीं, MNA, वो कहते हैं बस डायरेक्ट लिखो। समझा रहे हैं नहीं? ठीक है। तो एक इसका यही यूज़ किया, आपके सामने ये एग्जांपल वो दिया। और याद रखिए कि इसके एक काम टू रिप्रेजेंट पास, और ये पास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पास भी छोटा सा हम रेस्ट लेते हैं, छोटा सा, फॉर एग्जांपल M, और छोटा सा मैं रेस्ट लिया सांस में, MA। समझा रहे हैं? छोटे से पास को आपको समझ आ गया। ठीक है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारे पास है एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन सिंपल सेंटेंस। ठीक है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन कमांड सेंटेंस। ये हम एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस लगाते हैं और कमांड सेंटेंस लगाते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन लाइक व्हेन यू डिक्लेयर समथिंग जनरली, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन एन एग्जांपल, आई एम टेकिंग द क्लास एंड देन आई पुट ओवर हियर ए फुल स्टॉप। समझा रहे या नहीं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में, और दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिस तरह हम कहते हैं गेट आउट, और यहां पर मैं लगाया। समझा रहे या नहीं? ठीक है। तो ये इसका यूज़ को मेनली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, अब्रीविएशन के अंदर यूज़ करते हैं। डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में ये हम यूज़ करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ ये इतना नहीं है, जनरली हम ये यूज़ करते हैं, इसके यूजेस कई ज़्यादा है। ठीक है बेटा? ठीक तक है, सही था। अब मैं बात करता हूँ कॉमा की तरफ मैं आता हूँ कि कॉमा मैंने कहाँ पे यूज़ करना है। टू रिप्रेजेंट पास, ये भी पास को रिप्रेजेंट करता है। पास को किस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अहमद, अली एंड जवाद आर माई और फ्रेंड्स। अहमद, अली एंड जवाद आर फ्रेंड्स। ठीक है। अहमद, अली एंड जवाद आर, तो ये कामा ने छोटा सा पास लाया, पास मीन थोड़ा सा वो रेस्ट उसने लाया सांस में। ठीक है। दूसरा, टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रायर नाउन। प्रायर नाउन का मतलब ये है, यहाँ पर ये मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि अहमद, फिर मैंने कामा लगाया। अब यहाँ मैं कामा लगाया तो इट मीन्स इस कामा जो है ये क्या करता है, आगे जो जितना भी लाइन है, जितने भी वर्ड्स हैं, इस अहमद के बारे में वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। अहमद कौन है? आर इंग्लिश टीचर, जो कि हमारा इंग्लिश का टीचर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जवाद, या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इमरान खान, फिर मैं कामा लगाया और फिर मैं बोला कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। समझा रहे या नहीं? ठीक है। तो क्या होता है, पहले वाला जो मैं इमरान खान बोला, इसके बाद मैंने कामा लगाया, अब आगे जो जितने वर्ड्स हैं वो इस इमरान खान के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता है। पेश हुई क्या ना? ठीक है। थर्डली इसका यूज़ क्या है, आफ्टर क्लासेस। हमारे पास सुनिएगा, जितने भी हमारे पास क्लासेस होते हैं, नाउन क्लास होते हैं, एडवर्ब क्लास होते हैं, एडजेक्टिव क्लास होते हैं, जितने भी हमारे पास क्लासेस होते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस पड़े हैं, आप विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो उसको। उस क्लास के बाद ये हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसा, यहाँ मैंने क्लास लगाया, लिखा कि व्हाट यू ईट, ये जो तुम खाते हो, यहाँ मैंने कामा लगाया।
व्हाट यू ईट इज पिज्ज़ा, ये जो तुम खाते हो ये पिज्ज़ा है। तो व्हाट यू ईट ये हमारे पास नाउन क्लास है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, और इसका बाद मैंने क्या लगाया, कॉमा में लगाया। तो कोई भी क्लास हो सके, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, कोई भी क्लास अगर हो, पहले आप क्लास की वीडियोस को देखिए। अगर आपने क्लास की वीडियोस नहीं देखी तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अभी भी यहाँ तक भी मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यानी कोई क्लास के बाद ये कामा मैंने पुट करना होगा और मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट यू ईट हमारे पास एक क्लास है, इज सब्जेक्ट यूज हुआ, और इस हमारे पास वर्ब है, और पिज्ज़ा हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है या वट जो भी है, हम इसको नहीं डिस्कस करते अभी। ठीक है बेटा। थर्डली हमारे पास टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लासेस। कोऑर्डिनेट क्लासेस हमारे पास वो क्लासेस होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ने इसको अलग किया है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं, जिस तरह हमारे पास बट होते हैं, एंड होते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। दो सेंटेंसेस, दो क्लासेस जब इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो वहाँ पर भी हम कॉमा लगाते हैं। बेटा थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यहाँ इसको मैं देखिए, इट रेन्ड अ बिट मोर देन नॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई। इट रेन्ड अ बिट मोर देन नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल मीन जितना होना चाहिए था इससे ज़्यादा, ठीक है ना। और वो चीज़ जो हद से बढ़ जाए वो तो जहर बन जाता है ना। तो क्या हुआ, एंड फ्लड केम, और सैलाब आ गई। नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई और सैलाब आ गई। अब थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यहाँ मैं कॉमा लगाया और यहाँ मैं एंड भी लगाया। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ कामा नहीं यूज़ होता, क्योंकि एंड तो ऑलरेडी आपने यूज़ किया। नहीं बेटा, आपने यहाँ पे कामा यूज़ करना होता है, और इस कामे का नाम है ऑक्सफोर्ड कामा। परसों मेरे चंद स्टूडेंट्स भी एक दूसरे से लड़ रहे थे कि यहाँ पर कामा यूज़, असल में वो कंफ्यूज हुए थे। वो यहाँ बोलते थे कि अहमद जवाद एंड यहाँ कामा, और फिर एंड अहमद अली, और यहाँ कामा, और फिर एंड। नहीं सुने बेटा, जब आप यहाँ कुछ नाउन्स को वो थोड़ा पास से सेपरेट करते हो, यहाँ नहीं यूज़ होता। ये जिधर आप बात करते थे ये यहाँ यूज़ होते जब आपके पास कोई दो क्लासेस हो। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसको अलग करते हैं, फिर यहाँ पर आपने कामा यूज़ करना होते। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि आई वॉज नॉट एबल टू कम बट, सो एबल टू कम के बाद मैंने कामा लगाना होते, फिर बट आई ट्राइड केम, मैंने कोशिश किया, सॉरी आई ट्राइड टू कम, तो मैंने आने की कोशिश की। समझ आ रहे हैं नहीं, ठीक है। और तो यहाँ पर ही इसको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड कामा, और ये मैं दो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के दरमियान में, कोऑर्डिनेट क्लास के दरमियान में लगाता हूँ। फिर कहते टू मार्क डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन बेटा ये किसी खास बंदे की कोई खास बात हो, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये मैंने बंद किया, कोटेशन मार्क में मैंने इसको बंद किया कि मैन जो है इज़ अ सोशल एनिमल है, फिर मैंने यहाँ पे कामा लगाया। सेज एरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो ये हमारे पास हो गया कामा की यूजेस। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि कामा मैंने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना होता है। थोड़ा ये वाला पॉइंट को फिर सुनो। यहाँ ये जो कामा मैं यूज़ करता हूँ तो एंड से पहले मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ मैं नहीं यूज़ कर सकता यहाँ, क्योंकि ये जो है सिर्फ शॉर्ट पास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एंड मैंने सिंपल यूज़ करना होता है, जबकि हमारे पास दो क्लासेस हो, कोऑर्डिनेट क्लासेस हमारे पास हो, तब मैंने एंड से पहले कॉमा यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क के, कि क्वेश्चन मार्क में कहाँ पे यूज़ करता हूँ। अब देखिएगा, दिस मार्क शोज़ अनसर्टेनिटी, हम एक चीज़ के बारे में सर्टन नहीं है, यकीनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहते हो आर यू माई न्यू स्टूडेंट, मैं सर्टन नहीं हूँ कि आप कौन हो, और यहाँ मैंने ये लगाया। जब हम अनसर्टन हो, अनसर्टन मीन गैर यकीनी हो कि क्या हो या नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, इट इज़ यूज़ इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप की जगह यूज़ होते, फुल स्टॉप भी यहाँ यूज़ होते और यहाँ पर भी यूज़ होते, ठीक है। अब जल्दी से ये लिखो, फिर हम मज़ीद ये जो तीन रहते हैं इसको हम करते हैं। क्या है, ये है एंड सॉरी ये है, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। जल्दी से लिखो, लेट मी स्टॉप इट। अच्छा, तो इससे पहले हमने उन तीन वो उसको डिस्कस किया। इसमें कॉमा था, फुल स्टॉप था और हमारे पास क्वेश्चन मार्क था। अब हम बात करते हैं सेमी कॉलन के और एक्सक्लेमेशन मार्क। जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेमी कॉलन जो है ये हम इस तरह, इस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेमी कॉलन को।
और ये हम मतलब लगाते क्यों हैं और कहाँ पर यूज़ होता है? अच्छा, रिप्रेजेंट पास ऑफ अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन अ कामा शोज। एक तो हमारे पास कामा भी पास शो करता है, यहाँ पर जो पास होगा वो थोड़ा ग्रेटर इंपॉर्टेंस शो करेगा। ठीक है, अब नीचे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। टू सेपरेट क्लासेस इन कंपाउंड सेंटेंसेस, और क्लासेस को क्या करेगा? अच्छा, ऐसा करता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। एंड सेपरेट क्लॉजेज इन अ कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस को भी वो सेपरेट करेगा। दूसरा, इसका जो पास होगा इसका ग्रेटर इंपॉर्टेंस होगा देन अ कॉमा शोज, और जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस को अलग करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, आई हैव अ मीटिंग टुमारो, कल मेरा एक मीटिंग है। ठीक है, आई कैन नॉट गो आउट, में बाहर नहीं जा सकता। यहाँ जो पास हो गया ये कामा वाला पास है थोड़ा ज़्यादा और ग्रेट इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि दो क्लास यहाँ पर वो तो हम चीज़ों के नाम के दरमियान लगाते थे या कोई और चीज़। अब देखा, ही वॉज अ ब्रेव मैन, वो एक बहादुर आदमी था। तो क्या पास के बाद क्या क्यूरियासिटी है? वी ऑल रिस्पेक्टेड हिम, तो हम सारों ने उनकी बड़ी एहतराम की। समझ आ रहे या नहीं? ठीक है, तो दूसरी ये देखिए, सेपरेट क्लासेस को भी सेपरेट किया, ये एक क्लास हो गया, ये दूसरा क्लास हो गई। समझ आ रहे या नहीं? ठीक है, और साथ में हमने ये वाला थोड़ा ग्रेटर वो पास भी हम लगाया। दूसरा हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू सेपरेट लूजली रिलेटेड क्लासेस। लूजली रिलेटेड क्लासेस का मतलब ये है कि अगर हम वो एक दूसरे से अलग भी करें तो कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता। अब देखिएगा यहाँ पर एक सेंटेंस, टुडे वी लाइक व्हाट वी डोंट लाइक टुमारो, आज हम वो चीज़ पसंद करते हैं, हो सके कल वो हमें नापसंद हो। दूसरी बात, अब इस वाला क्लास जो है इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं पहले वाले के साथ, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर, लूजली का मतलब थोड़ा सा सिमिलरिटी रखता है। टुडे वी डिज़ायर, आज जिस चीज़ का हम ख्वाहिश करते हैं, व्हाट वी फियर टुमारो, हो सके कल वो हमें अच्छा ना लगे। आज जो चीज़ हम चाहते हो सके वो कल हमारे लिए मतलब कोई ख़तरनाक चीज़ हो, हम इससे डरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? सेमी कॉलन्स लगाते हैं। ये दो यूजेस है मेनली उसका। अब हम कॉलन कहाँ यूज़ करते हैं? टू शो मोर कंप्लीट पास देन एक्सप्रेस्ड बाय सेमी कॉलन। ये वाला जो पास है ये कॉमा से ज़्यादा यूज़ होता है सेमी कॉलन के अंदर। कॉलन के अंदर जो पास होता है सेमी कॉलन से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस रखता है और ज़्यादा वो एक्सप्रेस होता है। देखिए, कंप्लीट पास होते हैं। एंड इंट्रोड्यूस कोटेशंस, और ये कोटेशंस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अर्नेस्ट हेमिंग्वे सेज। अर्नेस्ट हेमिंग्वे हमारे पास एक राइटर है, उसने बड़ी ज़बरदस्त नावल भी लिखे हैं। उसका एक नावल है बड़ी ज़बरदस्त के द ओल्ड मैन एंड द सी, बड़ी ज़बरदस्त नावल उसने लिखा है। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। किताब जितना वफ़ादार है इतना वफ़ादार दोस्त मैंने कभी नहीं देखा। किताब जैसा वफ़ादार दोस्त तो आपको कहीं नहीं मिल जाएगा। तो देखिएगा, कोटेशन मार्क को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे सेज, पास को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। अच्छा, बिफोर इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन में, न्यूमरेशन हमारे पास लातादात को कहते हैं। इन्यूमरेशन में ये हमारे पास सफिक्स यूज़ हुआ और इसका मुकम्मल जो हम शुमार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस, शी सर्व्ड मैनी डिशेस, उसने बड़े सारे डिशेस सर्व किए रखे हमारे लिए। मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया, मैं बोला राइस थे, चिकन थे, मीट थे, साथ में सलाद भी थे। समझ आ रहे हैं? नहीं, ठीक है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जो मतलब इन्यूमरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इन्यूमरेशन भी जो हम गिन सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है? बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। उन सेंटेंसेस के दरमियान हम यूज़ करते हैं अगर वो हम एक दूसरे से जुदा भी करें फिर भी हमें मीनिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ह्यूमन इज़ एरर, इंसान गलतियों का पुतला है। ये बस बात कंप्लीट है, हम मिसाल के तौर पर हम बताते हैं। और दूसरा, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, कोई पूरा नहीं है, इंसान गलतियों का
पुतला है। तो ये भी हम अलग यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम अलग यूज़ करते हैं। दो को जब हम ग्रामेटिकली वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब हम इकट्ठे बोलते हैं फिर हम लगाते हैं वो कॉलन लगाते हैं। लास्ट जो हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ओ, तो यहाँ मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। आई कट माई फिंगर, ओ मैंने अपने उंगली को काटा। समझा रहे हैं नहीं? ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ एंड में, तो फिर मैंने यहाँ कामा लगाना होता है। जो एक्सक्लेमेशन साउंड होता है इसके बाद मैंने कामा लगाना होता है। लेकिन अगर यहाँ आप एक्सक्लेमेशन लगाते हो फिर आपने यहाँ फुल स्टॉप लगाना होता है, वो नहीं लगाना होता है। समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस में बोलता हूँ, यहाँ इसका फॉर एग्जाम्पल बोलता हो रहा वी वन द मैच। थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ मैं कामा लगाया तो यहाँ मैं ये लगाता हूँ। अगर यहाँ मैं ये लगाता हूँ तो फिर मैंने यहाँ क्या चीज़ लगाना होता? फुल स्टॉप लगाना होता। तो आज का ये हमारा लेक्चर हुआ। मेरे ख्याल में आपको एक्सक्लेमेशन का थोड़ा बहुत समझ आई होगी। Even then, if you have any questions, you can ask me in the comment box. And you can ask me directly. And moreover, if you are new on my channel, so kindly subscribe my channel. And if you find my videos fruitful, so kindly also share with your friends. Thank you so very much. Assalamu alaikum.